हेलो दोस्तों। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये टॉपिक मैं ये कहूँगा कि आप समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो इसका मतलब ये है आपने ये रियल एनालिसिस का जो है एक बेस समझ लिया है। बेस क्या, बहुत चीज़ें समझ ली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक आज हम करेंगे। और उस टॉपिक को करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले तो हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो बहुत काम आएगी, वो है इंटरवल। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स होते क्या हैं? अब सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही होती है इंटरवल्स होते क्या हैं। तो इसको डिफाइन करने का हम एक कोई इजी मेथड अगर समझें तो ये जो होती है, ये इंटरवल जो होता है एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ रियल लाइन। यानी रियल लाइन का एक पार्ट होता है इंटरवल। मतलब क्या है, रियल लाइन ये होती है ना पूरी, इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, बीच में सारे नंबर होते हैं। ये मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमने क्या करा, मान लेते हैं इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट ये काट के बाहर कर दिया। काट के बाहर कर दिया तो कुछ इस तरीके से दिखा 0 1। और ये जो पूरा का पूरा लाइन का इतना पार्ट दिख रहा है, इसको हम इंटरवल कहते हैं, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो होता क्या है, रियल लाइन का ही अगर हम कुछ पार्ट काट के बाहर कर दें या निकाल दें तो उसी को हम इंटरवल कहते हैं। अब इंटरवल में कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं, तो 0 और 1 के बीच में क्या 1/2 हो सकता है? तो आप बोलोगे 0.5 होता है। हाँ, हो सकता है ना। और एक रैशनल नंबर है। अच्छा, 0 और 1 के बीच में अगर हम बात करें, √2 हो सकता है? नहीं, √2 तो नहीं हो सकता। कोई और नंबर हो सकते हैं, है ना। तो काफी नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे इर्रेशनल नंबर भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि √2 ही बनाएं, हम ऐसे भी बना सकते हैं 0 और 1 के बीच में 0.121345 डॉट डॉट डॉट। तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है ना, और रिकरिंग है। इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी यही तो है कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और रिकरिंग होना चाहिए, तो इरेशनल नंबर है। जैसे √2 है, 1.414 हमारे को याद है, लेकिन इसके आगे का जितने भी डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब वो चलते जाते हैं, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है वो रिपीट नहीं होते। तो ही ये इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके भी रिपीट नहीं होते, है ना। 22/7 ये रैशनल है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है अगर ध्यान से देखें, कोई भी रियल लाइन है और उसका हमने एक इंटरवल काटा, यानी ये इंटरवल है, ठीक है, 0 1। तो इसमें दो तरह के नंबर आ सकते हैं, रैशनल भी, इररेशनल भी। ठीक है, तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, रैशनल और इरेशनल का। यानी ये रियल नंबर के सेट ही तो है, रियल नंबर का ही तो पार्ट है एक तरह से, है ना। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है जो एक रियल नंबर करता है। ठीक है, तो ये बहुत समझना आसान सी बात है। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, ये इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, इंटरवल VAL, ओके। इसको इस तरीके से दिखाते हैं हम, ये वाले ब्रैकेट में A, B और एक कंडीशन लगा देते हैं, A इज नॉट इज इक्वल टू B, A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये क्लोज इंटरवल होता क्या है, क्या होता है, इसको अगर सेट फॉर्म में दिखाया जाए कुछ इस तरीके से होता है। ये x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड A स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू B, है ना। तो मतलब क्या है, अगर मैंने 0 और 1 कोई नंबर दो चूज करें और रियल लाइन का हम इंटरवल बनाना चाहते हैं, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लेकर, तो इसका मतलब ये है x जो है वो रियल कोई लाइन का ही कोई पार्ट होगा, कोई रियल नंबर होगा। और इस तरीके से होगा कि a और b के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है वो। मतलब क्या है, a और b, यानी अभी इस समय 0 और 1 है तो 0 और 1 के बीच में, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब क्या है कि आप जब भी क्लोज इंटरवल की बात करते हो तो हम ऐसे ब्रैकेट जो ऐसे ये दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे डार्क कर देते हैं ये वाले पॉइंट्स को, और 0 और 1 इस तरीके से लिखते हैं, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे जो इक्वल का साइन आपको दिख रहा है, क्लोज्ड का मतलब ये है कि हम जो है इस वाले नंबर्स को, जहाँ पे ये पॉइंट एंड हो रहा है, यानी इंटरवल एंड हो रहा है, वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर क्लोज इंटरवल आता है और उसमें इस तरीके से 0 1 या कोई भी नंबर लिखा होता है, तो इस नंबर को भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं जो आपको ऊपर दिख रही है।
अब दूसरा इंटरवल कौन सा होता है? दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ये क्लास 12th का है, 11th का, सॉरी 12th का भी नहीं है, 11th का है, मैं रिपीट करवा रहा हूँ खाली इसको। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। a इज नॉट इज इक्वल टू बी, कंडीशन लेके चलते हैं, a कॉमा b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड a स्मॉलर देन x स्मॉलर देन b। मतलब क्या है, आप जब भी कोई भी ओपन इंटरवल की बात करते हो तो उसमें सारे आप पॉइंट ले सकते हो रियल लाइन पे। जितने भी पॉइंट आएंगे उस इंटरवल के a और b, जितने भी पॉइंट आएंगे, इन a और b को छोड़ के आप बीच के जितने भी पॉइंट है ये सारे चूज कर सकते हो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। या मैं कह सकता हूँ सारे ही जो बीच के पॉइंट है वो रैशनल या इरेशनल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं इनके बीच में, इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। यानी इरेशनल नंबर की अमाउंट अगर हम बात करें वो ज्यादा होती है रैशनल से। ठीक है, हाँ ये है कि दोनों की दोनों ही जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, बट रैशनल नंबर काउंटेबल है, इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया। अब तीसरा टाइप जो आता है वो क्या आता है? वो आता है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल क्या होना चाहिए? आगे से क्लोज होना चाहिए और ये बी वाले पार्ट से ओपन होना चाहिए, है ना। ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, इसमें भी यही केस आ गया। तो क्या होना चाहिए इसको? ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन बी। तो ये हो गया इसका पार्ट, यानी इसमें ए को यूज कर सकते हो आप, इसके पीछे की सारी वैल्यूज यूज कर सकते हो, बी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, लास्ट आपका पार्ट है, यानी लास्ट जो टाइप होता है इंटरवल का वो होता है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा रहे हैं हम इसको। ठीक है, पीछे है ना, इसको थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट में आ जाता है इसका ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये सिर्फ एक बेस करवा रहा हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ओपन क्लोज्ड इंटरवल कैसे होना चाहिए? आगे से ओपन होना चाहिए, फिर बी के पार्ट से जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी के केस में। ठीक है, अब देखो जरा इसको कि अगर हमने ओपन क्लोज्ड इंटरवल बनाया तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी। यानी आप सॉल्व करने में b और b से नीचे वाली सारी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन वो a से छोटी नहीं होनी चाहिए, a से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उल्टा बोल दिया मैंने, a से छोटी या a के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटरवल का मतलब ये है कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं, कहीं पे से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने रेस्ट्रिक्शन दे रखी है इस तरीके की तो आप इसको यूज कर सकते हो और उसी हिसाब से आपको नंबर चूज करने पड़ेंगे, आप क्या रखना चाहते हो किसी भी सेट में। ठीक है, ये करने के बाद में जो है एक नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं, और ये एसेंस है रियल एनालिसिस का, जिसको हम कहते हैं नेबरहुड। NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड। रियल एनालिसिस में, रियल लाइन में क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल से आपकी बात पूछता हूँ आपसे कि आपका नेबरहुड क्या है ना, आपका नेबरहुड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं उनका घर ही जो है वो ही मेरा नेबरहुड है ना, यही तो बात है। जितने भी लोग हैं उनका घर ही जो है वही तो मेरा नेबरहुड है। तो अगर मान लेते हैं, अगर रियल एनालिसिस में, रियल लाइन के केस में किसी पॉइंट का नेबरहुड आपको बताना है, रियल लाइन मान लेते हैं ये है, इस अल्फा पॉइंट का आपको नेबरहुड बताना है, तो नेबरहुड यही तो हो सकता है। थोड़ा सा आजू बाजू में जितना भी एरिया होगा वो कवर हो रहा है, उसी को नेबरहुड कहते हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर जब हम बात करते हैं नेबरहुड की, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी फॉलो होनी जरूरी है जिसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए पहले तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसकी आपको। तो क्या है, मान लेते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई रियल नंबर है और एस जो है वो सबसेट है आर का। ठीक है, कोई एस है वो सबसेट है आर का। ठीक है, ना देन अल्फा नहीं सॉरी एस इज सेट टू बी नेबरहुड, NBD लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट लेटर में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, NBD ऑफ, यानी नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट
एन इंटरवल, ठीक है, I such that alpha belongs to I is a subset of X S, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई अल्फा पॉइंट है कहीं पर भी है ना। तो अगर मेरे को कोई S इसका नेबरहुड बताना है, इस अल्फा का नेबरहुड कोई S सेट बताना है जो कि रियल नंबर यानी रियल लाइन पे ही कोई सेट है, ठीक है। अगर मेरे को इसका नेबरहुड कहना है तो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए कि एक इंटरवल कम से कम ऐसा मिल जाए जो मैं अल्फा को कंटेन करने वाला बना सकूं इस S के अंदर। यानी अगर S के अंदर एक भी इंटरवल ऐसा I में कंटेन करने वाला बना सकूं जो अल्फा को कंटेन कर रहा हो और S का सबसेट हो, यानी I जो है वो S का सबसेट हो, तो हम इसको, ये जो S दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कह देंगे कि ये अल्फा का नेबरहुड होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, आपका नेबरहुड कब हो सकता है? आपका नेबरहुड तब थोड़ी ना हो सकता है कोई भी चीज जब आप अकेले ही रह रहे हो किसी जगह पे, है ना। आपका नेबरहुड मान लेते हैं आप जो है उत्तरकाशी में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो, उत्तरकाशी में या देहरादून में या कहीं पे भी, ठीक है। तो देहरादून में अगर आप रह रहे हो तो आपका पड़ोसी जो, या उत्तराखंड में आप रह रहे हो तो आपका पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना, दिल्ली है। तो अगर आप क्या करो कि कुछ ऐसे मेंबर्स ढूंढ लो, है ना, जो उत्तर प्रदेश का, अगर मैं नेबरहुड आपका बता रहा हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या बता रहा हूँ, जो इसका सबसेट फॉर्म कर दे तो ये नेबरहुड हो जाएगा आपका। और सीधी सी बात में अगर नॉर्मल सी बात कहें तो नॉर्मल सी बात यह है, कोई भी सेट एस नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट अल्फा का, अगर आप क्या करो अल्फा के आजू बाजू में कुछ नंबर्स, या मैं ये कह सकता हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ढूंढ सको जो कि सेट एस के पार्ट हो, ठीक है, किसके, सेट एस के पार्ट हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो अल्फा का जो नेबरहुड है वो एस कहा जाएगा। अब इसको ना हम इस तरीके से भी समझते हैं कि इंटरवल जो होता है, जब हम अल्फा किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ये वाला, तो इंटरवल जब होता है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो पॉइंट, इसमें से हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे और थोड़ा सा डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट जो है वो गेन कर लेते हैं। गेन करने का मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ते हैं तभी तो हम यहाँ पे कुछ बना पाएंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि इसी पॉइंट के चारों तरफ हम सेट बना देंगे, पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं चलते हैं, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एप्सिलॉन, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो ये इस समय ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये वाला पॉइंट होगा। यानी मान लेते हैं ये 2 है और ये क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक जो है 4 डिस्टेंस चला हूँ, 2 से यहाँ से 4 डिस्टेंस चला हूँ, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस चलाऊंगा तो क्या बोलोगे 2 + 4 ये 6 वाला पॉइंट होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही डिस्टेंस चला हूँ तो ये -2 पॉइंट होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगा, और ये वाला जो पॉइंट है जो दूसरा वाला दिख रहा है इसको हम कहते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, अगर इन पॉइंट को एक साथ में मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, यानी अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन, तो ये एक इंटरवल फॉर्म करते हैं और इसी को ही हम आई कहते हैं, ठीक है। देखो जरा, जैसे ये पॉइंट है 2 और मैंने इस तरफ जो है 2 डिस्टेंस जो है वो मेजर करके हमने 2 पॉइंट आगे चले गए, तो मान लेते हैं ये 0 पे चले गए। 2 डिस्टेंस मेजर करके 2 पॉइंट यहाँ पे भी आगे चले गए तो 4 तक चले गए। तो ये जो पूरा इंटरवल बना, ये इंटरवल कैसा है, आप बोलोगे 0 से लेके 4 तक का है, ओपन हो क्लोज हो वो बात की है, ठीक है ना। तो 0 से लेके 4 तक का इंटरवल है और इसके बीच में कहीं पे 2 आ रहा है, ये तो मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, जो आपको ये नोटेशन दिखेगी अभी आने वाले टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ डिस्टेंस इस साइड में जा रहे हैं और कुछ डिस्टेंस इस साइड में मूव कर रहे हैं और एक इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। इंटरवल है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें पूरे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो फॉलो होती है। इसकी एक और ही नेबरहुड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जो आपने बचपन से सीखी है। होती क्या है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एस इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, देन एस इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अल्फा if and only if for every epsilon is greater than 0 there exists uh,
अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ एस। यानी कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन अगर सबसेट मिल जाता है एस का, अल्फा माइनस एप्सिलॉन का मतलब ऐसा इंटरवल जो अल्फा को कंटेन कर रहा हो, है ना। अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन का मतलब ये है ऐसा इंटरवल जो अल्फा को कंटेन कर रहा हो। यही तो होगा, देखो अल्फा यहाँ पर है, अल्फा माइनस अल्फा प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे होगा। और अगर मेरे को इसको कंटेन करने वाला एक सेट एस मिल जाता है तो ये बन तो गया इंटरवल। देखो ये आई तो इंटरवल था, है ना, और ये सेट एस है तो ये हो गया क्या, इस समय एस जो हो गया वो किसका नेबरहुड हो जाएगा, अल्फा का। क्लियर है। सीधी सी हम ये बात भी कह सकते हैं, अगर हम कोई भी इंटरवल जनरेट कर पाए इनफाइनाइट नंबर का तो वो नेबरहुड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से क्लियर होगा आपको कि मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स आनी चाहिए इंटरवल में, ठीक है, सारे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो अगर मैं पूछूं इसमें जो रियल नंबर पे अगर मैं इसको डिफाइन करूँ 1 2, इस उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस 2 पॉइंट का नेबरहुड पॉसिबल है या नहीं है, मान लेते हैं मैंने ये बनाया एस, ये नेबरहुड होगा या नहीं होगा 2 पॉइंट का, ठीक है। 3 तक बना लो, चलो 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये नेबरहुड होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक आई जनरेट करके देखना है यहाँ पे इंटरवल, कि मैं 2 से थोड़ा सा आगे जाता हूँ और थोड़ा सा पीछे पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं मेरे को। आप बोलोगे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये 1 है ना, 2 3 4 ऐसे होते हैं, 1.1 1.2 या 1/2 या √2 ऐसे कभी नहीं पढ़े हमने, है ना, आते ही नहीं है उसमें। आते ही नहीं है तो इनफाइनाइट नंबर कंटेन कैसे करेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए नेबरहुड के लिए। नेबरहुड कब कह सकते हो आप, आपका नेबरहुड कब होगा, जब आपके अलावा कुछ और लोग भी वहां पे रह रहे होंगे तभी तो नेबरहुड होगा, इंक्लूडिंग आपको, यानी आपको भी इंक्लूड करके आपके अलावा कुछ और लोग भी वहां पे होंगे तो ही आपका तो वो नेबरहुड होगा। अदरवाइज कौन सा नेबरहुड, आप कहाँ पे रहते हो, कहीं नहीं रहते हो, है ना। तो नेबरहुड होने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, अल्फा होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को, और अल्फा ये बात भी याद रखिए एस का भी एलिमेंट ही होगा वो बिलोंग टू आर, वो डेफिनेशन के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इंटरवल जो आई बनेगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, अल्फा को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल आप बना सकते हो जो सेट एस में है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं कॉमन, तो हम ये कह देंगे कि वो एस जो है वो अल्फा का नेबरहुड हो जाएगा। इससे एक चीज पता लगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर बात करें, नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट जो होता है वो अपना नेबरहुड नहीं हो सकता, ठीक है, इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। एन का नहीं बन सकता, किसका, और किसका नहीं बन सकता, जेड का नहीं बन सकता, ठीक है, और किसका नहीं बन सकता, क्यू का बन सकता है, क्यू का भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, रीजन बताता हूँ अभी, क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चार हैं, 1 2 3 4 फाइनाइट सेट जितने भी होते हैं, ठीक है, ये भी अपने नेबरहुड को फॉलो नहीं करते। किसका नेबरहुड हो सकता है, तो रियल नंबर्स का पूरा सेट होता है, या रियल लाइन की अगर हम बात करें, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है, मान लेते हैं कोई रियल लाइन है, यहाँ पे अल्फा पॉइंट देखा तो मैं कितना ही छोटा सा छोटा बना लूँ, कितना ही छोटा सा छोटा बना लूँ, लेकिन एक ना एक इंटरवल तो जरूर बना पाऊंगा जो इस एस के अंदर आ रहा होगा, है ना, जो इस एस के अंदर आ रहा होगा। बहुत छोटा भी बनाओगे तो कितना छोटा बना लोगे, आपका हाथ जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट तो जो है वो कॉमन जरूर दे देगा आपको, है ना। कुछ ना कुछ पॉइंट अगर दे रहा है वो, और कुछ भी नहीं देगा तो ये अल्फा तो देगा ही, है ना। अल्फा के आजू बाजू में 2 पॉइंट तो देगा कम से कम, ताकि आप खींच सको, इंटरवल बना सको, ठीक है। तो ये जो होगा रियल नंबर के सेट में, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट जो होता है वो अपना नेबरहुड होता है। रैशनल में भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन रैशनल में क्या होता है, जब भी आप रैशनल नंबर्स का सेट बनाते हो, जैसे 1/2 है, इसके आजू बाजू में जब भी आप इंटरवल बनाना चाहोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स तो आ जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसका नेबरहुड देख रहे हो पॉइंट भी उसी के ही आने चाहिए। यानी रियल नंबर का अगर कोई सेट है तो पॉइंट्स भी रियल नंबर के ही आने चाहिए, है ना। रैशनल नंबर का कोई सेट है तो पॉइंट भी रैशनल नंबर के ही आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट जो कॉमन आ रहे हैं इंटरवल में।
अगर कोई सेट है तो पॉइंट्स भी इरेशनल ही आने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इंटरवल बनाते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट ही रैशनल पॉइंट्स है, इनफाइनाइट ही इरेशनल पॉइंट है। तो इसका मतलब तो ये रैशनल तो आ रहे हैं, लेकिन इसके के बीच में, जैसे ये मान लेते हैं ये एक लाइन है, यहाँ पे रैशनल है, इसके आजू बाजू में बहुत सारे इरेशनल आ गए, फिर रैशनल आ गया, फिर आजू बाजू में बहुत सारे इरेशनल आ गए, और हमने इंटरवल कुछ ऐसा बना दिया। तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे इरेशनल नंबर भी जो है वो भी कंबाइंड है, हटा तो नहीं सकते उनको, है ना, लाइन में से। तो कंबाइन है तो ये कंटेन तो करेगा इनफाइनाइट पॉइंट, लेकिन ये सारे के सारे रैशनल कंटेन नहीं करेगा, कुछ इरेशनल भी कंटेन कर लेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इस वजह से जो है नेबरहुड कंटेन नहीं हो पाएगा, नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो Q का और Q कॉम्प्लीमेंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। किसका हो सकता है? एक रियल नंबर का हो सकता है। अगर हम बात करें इंटरवल कोई A से B तक बना लिया आपने, तो इंटरवल पूरी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो इसका भी नेबरहुड हो सकता है। कोई भी इंटरवल का पॉइंट आप उठा लो, जैसे 0 से लेके 2 तक कोई इंटरवल बना लो, ठीक है। तो 0 से लेके 2 तक कोई भी इंटरवल बना लो, ये लो, ये रहा 0, ये रहा 2, बीच में मैंने 1 डाल दिया, 1 का नेबरहुड बनाना है मेरे को, मान लेते हैं ये S नेबरहुड बनाना है, तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इसमें कॉमन आ सकते हैं, तो ये रहे, है ना। और ये इंटरवल आई बना सकते हो आप, तो ये जो होगा अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, तो नेबरहुड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, ये आपको अगर समझ में आ गई तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लिमिट पॉइंट करवाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम सीक्वेंस, अडरेंट पॉइंट, और सीधा जो है सीक्वेंस के चैप्टर पे आ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।